हेलो फ्रेंड्स, वर्क ऑन सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने अपवर्क की जानकारी ली थी कि अपवर्क है क्या, किस तरह का बिजनेस स्ट्रेटजी है, क्या क्या चीज़ें हम अपवर्क पे कर पाएंगे। इस सेशन में हम देखते हैं किस प्रकार से हम अपवर्क में काम करने के लिए साइन अप कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसके लिए आपके पास अपवर्क वेबसाइट खुली हुई है और यहाँ से मैं साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ। जब आप साइन अप करेंगे तो आपके पास अगर गूगल अकाउंट पहले से लॉगिन है तो बड़ी आसानी से आप साइन अप कर सकते हैं। हालांकि आप किसी पर्टिकुलर मेल से डायरेक्टली साइन अप कर सकते हैं या एप्पल आईडी के साथ भी साइन अप कर सकते हैं। अभी मेरे पास कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन सबसे इजी और बेस्ट है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरे से मेरा मेल आईडी मांगा जाएगा। तो फाइनली मैं यहाँ से अपना मेल आईडी दे देता हूँ, जो भी मेरा मेल आईडी है, और मुझे यहाँ पासवर्ड देकर इसको फाइनलाइज करना है। तो यहाँ मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद बेसिक वेरिफिकेशन है, मैं वेरिफिकेशन कोड डाल देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मेरा ये मेल आईडी लॉगिन करता है तो मेरे पास वैलिडेटिंग होगा मेरा मेल, और उसके पश्चात मैं यहाँ से लॉगिन कर सकता हूँ। अब अपवर्क जैसे ही देखें यहाँ सीधा का सीधा मुझे कहाँ ले आया है। अगर आप यूआरएल भी चेक करेंगे तो क्रिएट प्रोफाइल पे, और यहाँ मुझे अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। और यहाँ मेरा नाम वगैरह जो भी बेसिक चीज़ें जो उसने प्रोफाइल गूगल से शेयर बेस पे उठा ली हैं, वो सारी जानकारियाँ यहाँ भी आ गई हैं। तो यहाँ मेरे पास पूरा का पूरा प्रोसेस रेडी हो गया है अपवर्क का। मैं यहाँ से अपना प्रोफाइल बना सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है ज्वाइन एज अ क्लाइंट नीड टू हायर। अगर आप जॉब देना चाहते हैं तो फिर ये सेक्शन है, पर मुझे काम लेना है, मीन्स मैं चाहता हूँ यहाँ से काम लेना, तो इसलिए मुझे अपना प्रोफाइल यहाँ से बनाना है। चलिए यहाँ से हम अपना प्रोफाइल बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ ये हो सकता है आपके पास कोई चीज़ ऊपर नीचे आगे पीछे हो गया है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि बड़ी वेबसाइट्स हैं और ये लोग अपना डे टू डे अपडेशन रखती हैं अपनी वेबसाइट में, तो कोई स्टेप आगे पीछे हो सकता है। फाइनली गेट स्टार्टेड पे चलते हैं। जैसे गेट स्टार्टेड पे जाऊंगा तो मेरे से पूछा जा रहा है कि बिल्कुल नया हूँ या मैंने पहले कोशिश किया है या पहले से मैंने काम किया हुआ है। तो मैं बिल्कुल नया हूँ, इट्स न्यू टू मी। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये पूछा जा रहा है कि क्या मैं मेन इनकम के लिए इसे लेना चाहता हूँ या साइड बाय साइड इनकम के लिए, और जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है आप बता सकते हैं। क्या एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं ये शुरुआत करना चाहता हूँ, या मेरे पास अभी कोई गोल नहीं है लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है। अभी आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, मैं इसे स्किप कर देता हूँ। आप चाहें जिस तरह का आप उस तरह का ऑप्शन चुन लेते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है, हाउ वुड यू लाइक टू वर्क। I would like to find opportunity myself. I would like to package up my work for clients to buy. I would like Upwork to act as a recruiter. Opportunity myself. मैं खुद ढूंढना चाहता हूँ जॉब्स को, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ क्रिएट ए प्रोफाइल। अब देखें मेरे यहाँ से प्रोफाइल क्रिएशन के जो स्टेप्स हैं वो शुरू हो जाएंगे एक्चुअल में। तो पहले वाले कुछ स्टेप्स आपके पास आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। ना आने का सिंपल सा रीज़न है क्योंकि इंटरफेस चेंज होता रहता है, लेकिन एक्चुअल स्टेप्स हमारे यहाँ से शुरू होंगे। फाइनली अगर आपने लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बना रखा है तो आप वहाँ से अपना सारा डेटा यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, या अगर आपके पास रिज्यूमे पहले से टाइप है तो वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ फिल आउट मैन्युअली करना चाहता हूँ। फिल आउट मैन्युअली में वो बता रहा है कि 15 मिनट के लगभग लगेंगे। कोई बात नहीं, मैं 15 यहाँ पे क्लिक कर देते हैं फिल आउट मैन्युअली पे। अब सबसे पहले मुझे टाइटल ऐड करना है और मुझे बताना है कि मैं क्या करता हूँ। ध्यान रखिएगा यहाँ से जो भी आप भरते हैं हर वर्ड का इंपॉर्टेंस रहता है। क्लाइंट के पास, यानी कि जिससे आप काम लेना चाहते हैं, जो आपके प्रोफाइल को देखेगा उस पर यही जानकारियाँ सबसे पहले जाएंगी। तो इन जानकारियों के आधार पर ही वो चुनेगा कि वो आपसे काम करवाना चाहता है या बात करना चाहता है नहीं। तो यहाँ दी गई हर लाइन को ध्यान से पढ़ें, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोफाइल सेट करें ताकि हम क्लाइंट को अपनी बात पहुँचा सकें। क्योंकि क्लाइंट सबसे पहले हमारा प्रोफाइल देखेगा, हमारा पोर्टफोलियो देखेगा, उसके पश्चात ही वो हमें काम देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले है, इट्स द वेरी फर्स्ट थिंग क्लाइंट सी, सो मेक इट काउंट, स्टैंड आउट बाय डिस्क्राइबिंग योर एक्सपर्टीज इन योर ओन वर्ड्स। आप क्या करते हैं उसकी जानकारी आप दें। तो बिल्कुल मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे काम करता हूँ, तो मैं यहाँ से एंड्रॉयड ऐप और वर्डप्रेस वेबसाइट्स ये मैं एंटर कर देता हूँ। नेक्स्ट, ऐड योर एक्सपीरियंस। आपके पास कोई पहले से एक्सपीरियंस है, अगर आप जॉब करते हैं या कहीं पे काम करते हैं तो वो एक्सपीरियंस आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको टाइटल, यानी कि आपने किस पोस्ट पे काम किया है,
किस कंपनी के अंडर काम किया है, उसकी लोकेशन क्या है, और अभी अगर आप काम कर रहे हैं तो इसको भी सिलेक्ट करें, और किस डेट से किस डेट तक आपने वर्कआउट किया है। अगर आप करंटली काम नहीं कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग और एंड डेट बताएं, फाइनली उसे सेव करें। मैं लेकिन यहाँ एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ तो इसको मैं यहाँ से विदाउट सेविंग आगे आ जाता हूँ। आप इन स्टेप्स को नथिंग टू ऐड करके स्किप भी कर सकते हैं, नथिंग टू ऐड करके स्किप भी कर सकते हैं। नथिंग टू ऐड किया है तो इसका मतलब मैं एक्सपीरियंस यहाँ फिल नहीं करना चाहता या मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। नाउ ऐड योर एजुकेशन। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट है आपका एजुकेशन का। तो इस तरह के कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए अपना प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो एजुकेशन में मैं यहाँ स्कूल का मतलब समझिएगा, बाहर का जो प्रोसेस है वहाँ स्कूल मतलब हायर स्टडीज़ में भी स्कूल वर्कआउट हो जाता है। देखिए जैसे एग्जांपल बोस्टन यूनिवर्सिटी दिया हुआ है, तो अभी मैंने एमसीए किया है तो यहाँ पे मुझे बताना है कि कहाँ से मैंने एमसीए किया है। तो मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इंडिया से किया है, तो आप देखेंगे टाइप करते हुए यहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आ गई है। फिर डिग्री एमसीए, फील्ड ऑफ स्टडी कंप्यूटर साइंस, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। और डेट्स अटेंडेड मतलब कब मैंने वो शुरुआत किया उसका, तो ये मेरे पास 2002 से 2003 के बीच मैंने अटेंडेड किया। और इसके अलावा अगर आप यहाँ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो स्टडी अवार्ड्स या जो भी आपकी करिकुलम एक्टिविटीज़ रही उनकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ दे सकते हैं। जो जो आपने उस वक्त अचीव किया उसकी जानकारी भी आप यहाँ दे सकते हैं। मैं अभी इसे फाइनली सेव कर देता हूँ। फिर से नेक्स्ट लैंग्वेजेस पूछा जाएगा, आप किस लैंग्वेज में कितने एक्सपर्ट हैं उसकी जानकारी आपसे मांगी जा रही है। तो सबसे पहले इंग्लिश की जानकारी मांगी जा रही है, आप इंग्लिश में बातचीत करने में या इंग्लिश कन्वर्सेशन करने में कितने एक्सपर्ट है उस लेवल को यहाँ ये जानना चाहते हैं। तो लैंग्वेज में इंग्लिश और प्रोफिशिएंसी में यहाँ से आप चुन सकते हैं किस तरह का लैंग्वेज आपका लेवल है। तो फाइनली मैं यहाँ पे कन्वर्सेशनल लिख देता हूँ कि मैं बातचीत कर सकता हूँ। इसके अलावा फ्लुएंट, अगर आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, नेटिव यानी कि आप वहीं से बिलोंग करते हैं या बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, बेसिक फाइनली आप थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हैं, तो यहाँ मैं कन्वर्सेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। आप इसके अलावा और लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर के क्लाइंट ही मिल सकते हैं, आपके पास और भी कंट्रीज़ जहाँ पे अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इवन इंडिया के जो क्लाइंट्स होते हैं वो भी मिलते हैं। तो यहाँ से मैं हिंदी टाइप कर देता हूँ, तो हिंदी भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे तो नेटिव ही हूँ तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा भी कोई लैंग्वेज आप ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बाद में फाइनली आप डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। मैं ये भी बता दूं कि ये चीज़ें आप बाद में भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यहीं पे स्टिक हो जाएगा, आप बाद में प्रोफाइल में जाके चेंजेस कर सकते हैं। नाउ शेयर योर डिटेल्स। फाइनली मेरे पास डिटेल की जानकारी, स्किल्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्किल्स। आपको आता क्या है, क्या आप करना चाहते हैं। देखिए मैंने पीछे जो भरा था उसके अकॉर्डिंग इसने मुझे कुछ सजेशन दे दिए हैं। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वर्डप्रेस वेबसाइट, एंड्रॉयड। अब देखिए यहाँ पे 15 स्किल्स मैं यहाँ पे भर सकता हूँ। तो अभी मेरे पास यहाँ 3 हुई हैं। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ डिजिटल मार्केटिंग है, मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 4 टोटल स्किल्स हो गई है। मैं यहाँ से नेक्स्ट राइट योर बायो, अब आप अपने बायोटा के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। अब ये जो आपको बायो लिखना है यानी कि बायोडाटा लिखना है एक तरह से, इसमें आपको अपनी स्किल्स, एक्सपीरियंसेस, इंटरेस्ट इत्यादि की जानकारी देनी है। लेकिन मैं यहाँ पे एक सजेशन देता हूँ आपको। देखिए ध्यान रखिएगा कि क्लाइंट के पास इतना समय नहीं होता कि वो सारी इन्फॉर्मेशन पढ़े, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप बुलेट्स में रख ले और जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो यहाँ पे डायरेक्टली सबमिट करें ताकि उसको देखते ही पता लगे एग्जैक्टली आप क्या हैं, आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, वो डायरेक्टली यहाँ से पता लगे। अब ये सब चीज़ें कैसे पता लगेंगी, अब देखिए एक बात और, यहाँ आप बाद में भी इसमें चेंज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हाँ, जैसे जैसे आप काम करेंगे वैसे वैसे आप अपने स्किल सेट और इन सब चीज़ों में चेंज करते चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हम लोग आपको कुछ फाइल्स ऐसी दे रहे हैं, आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें पहले से ही इस तरह की काफ़ी सारी जानकारियाँ दी गई हैं। वो पीडीएफ फॉर्मेट है, आप डाउनलोड करके उसको रख सकते हैं और फाइनली उसमें चेंजेस करके और एक बेस्ट बायो अपना बना के यहाँ डाल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे मैं अपनी स्किल्स, मैंने पहले से ही टाइप करके रखा हुआ कुछ कंटेंट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। जिसे मैंने बताया है कि अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपर या वेब डेवलपर की जानकारी चाहते हैं या उसको ढूंढ रहे हैं तो मैं एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता हूँ। और बेसिकली मैंने अपना छोटा सा एक्सपीरियंस बताया कि 3 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है।
मास्टर डिग्री है मेरे पास कंप्यूटर साइंस की, और बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने कि मैं आपकी एप्लीकेशन जो है वो बनाने से पब्लिश करने तक का सारा प्रोसेस कर सकता हूँ, इस तरह से वेबसाइट के साथ भी। तो ये हमारे पास एक तरह से हमने जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद चूज द एरिया ऑफ वर्क, तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे मुझे बताते हैं, तो यहाँ पे मुझे बताना है टेल अस अबाउट द वर्क यू डू। अब मैं करता क्या हूँ, व्हाट इज़ द मेन सर्विस यू ऑफर, क्या सर्विस मैं ऑफर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो आईटी नेटवर्किंग में अगर आप यहाँ चले जाएं, लीगल में, सेल्स मार्केटिंग, ट्रांसलेशन, वेब मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस लाइन से ही बिलोंग करता हूँ। अब सब कैटेगरी क्या है, अब सब कैटेगरी मुझे यहाँ सेलेक्ट करके बतानी है कि मैं किस तरह के मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे अगर वेबसाइट, वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन है, वेब डेवलपमेंट है, तो किस तरह की कैटेगरी से मैं यहाँ पे रिलेटेड हूँ वो मुझे जानकारी देनी है। तो मैं प्राइमरी से वेब डेवलपमेंट या मोबाइल डेवलपमेंट जो कर सकता हूँ। नेक्स्ट सेट योर रेट, यहाँ मुझे प्राइस बताना है, मैं कितना चार्ज करना चाहता हूँ। आपने देखा है कि जब आप काम करते हैं किसी के लिए तो आपको प्राइस बताना पड़ेगा कि आप पर आवर प्राइस लेना चाहते हैं तो वो कितना होगा। अब जो प्रोजेक्ट आते हैं वर्क पे अलग अलग तरह के हो सकते हैं, पर आवर भी हो सकते हैं और कंप्लीट प्रोजेक्ट का टोटल प्राइस भी हो सकता है। तो अभी एक क्लाइंट के रूप में मैं अगर क्लाइंट की बात करूं तो वो ये देखना चाहता है कि पर आवर मेरा चार्जेस क्या है। तो मैं यहाँ पे $20 कर देता हूँ कि पर आवर मैं $20 लूँगा। अब मैं आपको बता दूं कि अपवर्क इसके लिए कुछ फीस चार्ज करेगा, वो आपका जो पेमेंट आएगी क्लाइंट्स में उसमें से 20% काट के आपको वापस करेगा। तो लगभग $4 ये काट लेगा और $16 आपके अकाउंट में यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन इसमें अपवर्क का कुछ चीज़ें और भी शामिल हैं, जैसे कि 20% जो है अपवर्क की फ़ीस रहती है जब आप कॉन्टैक्ट करते हैं नए क्लाइंट के साथ। लेकिन जैसे जैसे आप पुराने होते चले जाएंगे, $500 से ऊपर का आप अपना कार्य कर लेंगे, तो फीस जो है 10% रह जाएगी, यानी कि आपको इसका आधा अपवर्क को देना पड़ेगा, यानी कि $4 की जगह $2 ही देना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये मतलब हुआ कि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते चले जाएंगे अपवर्क आपको इस पर भी रिलैक्सेशन दे देगा। अब टोटल कितना आपको अमाउंट मिलेगा, $16 आपको मिलेंगे अगर उस तरह से देखा जाए। और फिर आगे वो ये बता रहा है कि किस तरह से वो 5% तक, क्योंकि 20% तो यहाँ इसने चार्ज किया, और बोला है कि $500 से ऊपर का बिजनेस अगर आपका हो जाएगा, मीन्स आप कमा लेंगे, तो आपको 10% वो चार्ज करना शुरू करेगा। लेकिन वो 5% तक कैसे लाया जा सकता है उसकी जानकारी भी दी जा रही है, लेकिन अभी फाइनली इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हम आते हैं फ़ोटो एंड लोकेशन पे। तो मुझे यहाँ पे अपना एड्रेस देना है, तो यहाँ मैं एड्रेस मेंशन कर देता हूँ, हालांकि ये प्रोफाइल पे शो नहीं होता, वो बता रहा है। और यहाँ सिटी जो है, मैं अम्बाला सिटी से हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जिप कोड जो मेरा है वो मैं एग्जैक्ट टाइप कर देता हूँ। आप इन्फॉर्मेशन सही रखिए ताकि आपके लिए आसान रहे सब चीज़ें करनी आने वाले समय में। तो जो मेरा नंबर है वो यहाँ डाल के मैं फाइनली चेक योर प्रोफाइल कर देता हूँ। फाइनली अपने प्रोफाइल को सबमिट करने से पहले आपको फ़ोटो लगानी ज़रूरी है, तो आप ध्यान रखिएगा ऐसा फ़ोटो जिसमें आपका चेहरा प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, तो वो फ़ोटो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ मैं एक फ़ोटो मेरे पास पहले से है जो कि मेरे सिस्टम में ही पिक्चर्स में पड़ी है, तो मैं वहाँ से निकाल लेता हूँ। यहाँ से ऑल फाइल्स, और यहाँ मेरे पास, यहाँ मेरी फ़ोटो है, मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ इसे। और देखिए यहाँ से आपको मुझे ये सेट करके दिखाना है कि मेरा चेहरा इसके बीच में ज़रूर आ जाए प्रॉपरली, तो मैं सेट कर देता हूँ और फाइनली सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे इमेज के साथ इशू है, तो ये बोल रहा है कि आपको फ़ोटो ऐसी ढूंढनी है जो एक बेस्ट रेजोल्यूशन में रहे और जिसमें चेहरे को प्रॉपरली हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो 250 पिक्सल बाय 250 पिक्सल की, ठीक है। मैं एक और इमेज ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ से एक डिफरेंट इमेज ले ली है, और क्योंकि मुझे अपनी ही इमेज दिखानी है तो मैं इसको यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ और फाइनली यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सब कुछ ठीक रहता है तो ये मेरी पिक्चर अपलोड हो जाएगी। फाइनली यहाँ देखें तो मेरे पास सारी जानकारी मैंने यहाँ भर दी है, स्ट्रीट एड्रेस वगैरह या पिन कोड वगैरह सब एक बार फिर से वेरीफाई कर सकता हूँ। चेक योर प्रोफाइल करते हुए फिर से मैं आगे चल सकता हूँ। तो देखिए फाइनली मैं लास्ट स्टेप पे हूँ, और प्रोफाइल पिक्चर वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी है। बेसिक सारी जानकारियाँ यहाँ मैं डिसाइड कर चुका हूँ,
स्किल्स हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, एजुकेशन हिस्ट्री हो गया, ऑलमोस्ट हर चीज़ मैं यहाँ पे डिफाइन कर चुका हूँ। और फाइनली मुझे सबमिट प्रोफाइल करना है अब। देखिए मेरा प्रोफाइल रेडी हो गया है। तो ये हमने अपना प्रोफाइल सक्सेसफुली यहाँ पे प्रोसेस कर लिया है। अब यहाँ मेरे पास आप देखेंगे लास्ट में ना व्यू माई प्रोफाइल और ब्राउज जॉब्स के नाम से दो ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ फ्री, मैंने इन दोनों को साइड पे अलग पेजेस में अलग टैब्स में खोल लिया है। तो ये मेरा प्रोफाइल है। फाइनली ये मेरा प्रोफाइल कंप्लीट हुआ है, जिसमें वीरू एस यानी कि वरिंदर सिंह के नाम से जो मेरा प्रोफाइल है, मेरा नाम यहाँ पे वीरू है क्योंकि मेरा मेल आईडी इसको वीरू बता रहा है। और यहाँ से प्रोफाइल सेटिंग्स कर सकता हूँ। मैं यहाँ से वीडियो इंट्रोडक्शन यानी कि अपना एक वीडियो जोड़ सकता हूँ कि मैं क्या कार्य करता हूँ, किस तरह से, वो सब चीज़ें भी मैं आने वाले सेशंस में आपको बताऊँगा। और पर वीक में कितने आवर्स काम कर सकता हूँ, लैंग्वेजेस मेरी कौन कौन सी हैं, वेरिफिकेशन जो है और एजुकेशन वगैरह, वो बेसिक सारी जानकारियाँ उसने यहाँ पे प्लेस कर दी हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप, वर्डप्रेस वेबसाइट, तो जो मेरा प्रोफाइल था वो यहाँ पे सेटअप हो गया है। मोर करते ही आप और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके अलावा आप एडिट करना चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। आने वाले समय में इसको भी देखेंगे किस तरह से कर सकते हैं। वर्क हिस्ट्री, क्योंकि मैंने अभी कोई काम नहीं किया तो वर्क हिस्ट्री मेरे पास यहाँ नहीं आ रही। पोर्टफोलियो में मैं यहाँ पे पहले से काम किए हुए जो मेरे पास सैम्पल हैं या कुछ मेरे पास अपने पोर्टफोलियोज़ हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ, जो अब बाद में भी कर सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते ही आप उसको कर सकते हैं। यहाँ देखें आप, तो क्या प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया, कंप्लीशन डेट क्या था, इस तरह की चीज़ें। अभी मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे। और फाइली स्किल्स मैंने जैसे बताया था सब एडिट हो सकता है यहाँ पे। और प्रोजेक्ट कैटलॉग अगर आपने बना रखा है, टेस्टिमोनियल वगैरह अगर आपने कुछ सेटअप कर रखा है इसका तो। और अगर मैं अपवर्क का ये जो मैंने दूसरा पेज बताया था, क्योंकि मेरे पास यहाँ दो पेज थे जब मेरा प्रोफाइल रेडी हुआ था ब्राउज जॉब्स के नाम से, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे यहाँ पे अगर आप देखें तो वेबसाइट माइग्रेशन फ्रॉम cPanel टू डायरेक्ट एडमिन वर्डप्रेस। तो मुझे एक वेबसाइट का जो एक तरह से 6 दिन पहले एक जॉब अवेलेबल हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, जिसमें लगभग $9 से लेकर $25 तक का पर आवर चार्जेस में मुझे मिल जाएगा अगर मैं ये पिक कर लेता हूँ जॉब। और cPanel यानी कि अगर आप वेबसाइट बनाना जानते हैं तो आपको पता होगा कंट्रोल पैनल से आप वर्डप्रेस वेबसाइट के डायरेक्ट एडमिन में किस तरह से उसको प्लेस कर सकते हैं। यानी कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे मोस्टली चेंजेस करना होगा, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे मांगी गई हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ जॉब्स को। तो अलग अलग तरह की जॉब्स मेरे प्रोफाइल से मिलती हुई वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो फाइनली इस तरह से हमने इस पूरे सेशन में देखा किस प्रकार से हम अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और रह गया, यहाँ देखें प्रोफाइल कंप्लीटनेस सिर्फ 40% कंप्लीट है, यानी कि अभी मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डाल सकता हूँ, जैसे ऐड एम्प्लॉयमेंट जो 30% रिक्वायर्ड रहेगा। लास्ट कौन सी कंपनी में मैंने काम किया उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ मैं दे सकता हूँ, तो उसको देते ही 30% और मेरे प्रोफाइल में जुड़ जाएगा। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें करने से जो ये बताता रहेगा, हम अगर उसको करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये मेरे प्रोफाइल को एक बेहतर प्रोफाइल में चेंज कर देगा और बड़ी आसानी से मैं काम कर पाऊँगा, जो कि आने वाले सेशंस में हम देखेंगे भी। तो इस पूरे सेशन में हमने देखा किस प्रकार से हमने प्रोफाइल क्रिएट किया, और इस तरह से आप भी अपना प्रोफाइल सक्सेसफुली क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से एक शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद।